नाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मैं भगवान श्री राम जो चंद्रमा के समान शीतल हैं, जो रघुनाथ वंश के संस्थापक हैं, रक्षक हैं, जो सबकी रक्षा करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री राम को पहले कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। सभागार में मौजूद सभी पत्रकार बंधुओं, आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन। मेरा नाम अमित पंत है। मैं श्री रामकृष्ण लीला समिति टिहरी 1952 देहरादून का सचिव भी हूँ। और साथियों, जैसे आप सभी लोगों को विदित है कि विगत कुछ वर्षों से हम लगातार टिहरी की जो रामलीला है, पुरानी टिहरी की रामलीला जो सन 1952 की ऐतिहासिक रामलीला है, उसको हमने देहरादून में विगत कुछ वर्षों से पुनर्जीवित करने के लिए जो भी हमने इसका आयोजन किया है, जो भव्यता दिव्यता हमने उसको प्रदान की है, उसके आप काफी पत्रकार साथी उसके साक्षी भी रहे हैं। तो उसी भव्यता दिव्यता को और बड़ा स्वरूप देने के लिए इस बार हम जो अपनी टिहरी की ऐतिहासिक रामलीला है उसको रेस कोर्स के गुरु नानक मैदान में इस बार हम उसको संपन्न करने जा रहे हैं। और इसकी जो भव्यता होगी वो इस समय बड़ी विशाल काय रामलीला हम इस बार आयोजित करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, पहले मैं अपने सारे जो यहाँ पर हमारी समिति के लोग बैठे हैं, मैं एक परिचय उनका करा देता हूँ। बाई तरफ से अगर आप देखेंगे, हमारी समिति के सदस्य भाई अजय पैनुली जी यहाँ पर हैं, भाई गिरीश पैनुली जी हमारी समिति के सदस्य, डॉक्टर नितिन रंगवाल हमारी समिति के कोषाध्यक्ष, यहाँ से गंगा डोगरा जी हैं जो हमारी कलाकार हैं और इस बार सुवर्णका का पात्र खेल रही है, बहुत शानदार कलाकार हैं, आपका स्वागत है। हमारी कंचन जो सीता का इस समय पात्र निभा रही है। इधर से हमारी दुर्गा भट्ट जी जो हमारी समिति के सदस्य हैं। हमारी समिति के संरक्षक, हमारे सर पे जो सबसे बड़ा हाथ इस बार जो हमेशा जो रहता है, हमारे बचेंद्री अंकल जी। दाई साइड में मेरे बगल में बैठे हमारी समिति के अध्यक्ष माननीय श्री अभिनव थापर जी। मेरी दाई ओर बैठे हैं इमीडिएट, ये हमारी जो पुरानी टिहरी की जो 1952 की जो रामलीला है, नवयुवक अभिनय श्री रामकृष्ण लीला समिति टिहरी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र नौडियाल जी। दाई साइड हमारी बैठी शशि पैनुली जी, हमारी पूनम सकलानी जी हमारी कलाकार भी है, कौशल्या का रोल भी खेल रही है और भी कई रोल यहाँ पे निभा रही है। और बबली जी हमारी ये भी कलाकार है और कई रोल जो है वो निभा रही है, पार्वती के रोल के अलावा, मेन पार्वती का रोल निभाती है, उसके अलावा कई और भी रोल निभा रही है। तो आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष जी अब आगे संबोधित करें कि हम किस तरीके से रामलीला को आगे करते जा रहे हैं। धन्यवाद सचिव जी, धन्यवाद अमित पंत। पहले तो आप सभी माननीय पत्रकार बंधुओं का, प्रेस बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप इस हमारे एकदम बहुत जल्दी आपको बात हो रही है एक प्रथा की, एक पौराणिकता की, जिसको हम एक इतिहास के रूप में उसको हमने पुनर्जीवित किया है। 1952 से जैसा विदित है आप लोगों को कि पुरानी टिहरी में एक रामलीला होती थी। 1952 में टिहरी 1952 में टिहरी मुख्यालय था, जिला मुख्यालय था। उत्तरकाशी भी टिहरी का भाग था। रुद्रप्रयाग का बहुत बड़ा हिस्सा जखुली टिहरी का भाग हुआ करता था। तो लगभग आधा गढ़वाल उस टिहरी को कवर करता था और वो एक सेंटर की रामलीला स्थापित हुई। टिहरी के राजा और उस समय के लोग, हमारे बचेंद्री अंकल, आपके परिवार के लोग, आपके पिताजी लोग, सब पुराने लोगों ने, दादा परदादाओं ने, इसमें किसी ने कुछ ना कुछ सहयोग करके इस रामलीला को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे करके कुछ रामलीला में कुछ पात्र ऐसे हुए, उनके रोल हुए, आप लोगों का लेखन था। पहले तो आपको पता है कंप्यूटर और ये सब चीजें होती नहीं थी, लोग हाथ से रामलीलाओं का लेखन करते थे। कोई रामचरितमानस से लेता था, कोई कहीं से चौपाइयाँ लेता था, कोई कुछ लिखता था। तो वो सब कोलैट करके आप लोगों ने उसको संकलित किया, एक धरोहर बनाई। उस धरोहर को फिर आगे चलाया। आप शायद 10-15-20 साल उसको लगे। 1961 से तो आप रामलीला में पात्र खेल रहे हैं, मच्छिंद्र कुमार पांडे जी। और वो रामलीला चली। 2002 में टिहरी डूब गया। डूबने के बाद एक, जिसको आपको कहते हैं कि संस्कृति भी एक जलमग्न सी हो गई। लोगों का लगभग 20 से ज़्यादा जगहों में पुनर्वास हुआ, जिसमें से नई टिहरी, देहरादून, ऋषिकेश, भानियावाला, डोईवाला, आपका हरिद्वार, पशुलोक,
तमाम जगह हुई। हरिद्वार में पथरी बाग, लगभग 20 जगह टिहरी वालों का विस्थापन हुआ। देहरादून में भी कई जगह हुआ, तो सब छिन्न भिन्न हो गए। तो 2002 के बाद 21 वर्षों बाद हमने इसको काफ़ी संघर्ष करके इसको पुनर्जीवित करके चीज़ें कोलैट करने के बाद ये कारवां चला। और पिछले वर्ष 2024 में आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से यह रामलीला इस उत्तराखंड की सबसे बड़ी रामलीला बनी। से 55 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा 2055 में। ये रिकॉर्ड है, आप लोगों के साथ समय समय पर शेयर भी किया गया। 11-12 दिनों के दौरान जब तक रामलीला हुई और रामलीला के प्रचार के दौरान जो ये आंकड़े आए, और हमारे रामलीला के पेज के अलावा लगभग 28-29 और पेज थे, गढ़वाल में, कुमाऊं में, हरिद्वार में, उत्तराखंड से बाहर चंडीगढ़ गढ़वाल सभा, बॉम्बे गढ़वाल सभा, कई जगह ये रामलीला लाइव चली, जिससे हमको ख्याति मिली। कई कलाकार भी आए, बॉलीवुड से शक्ति कपूर से लेकर कई लोग आए। तो हमने जो पौराणिकता थी उस पौराणिकता को बनाए रखा, और पौराणिकता के साथ हमने आधुनिक तकनीक और लेजर के संगम के साथ इस रामलीला को आगे बढ़ाया, जिससे हमारी नई पीढ़ी जुड़ सके, डिजिटल लाइव टेलीकास्ट हो सके। हम उत्तराखंड की सबसे बड़ी देखने वाली रामलीला 2024 में बने। इस वर्ष हमारी समिति के लोगों ने एक प्रयास किया है, एक संकल्प लिया है कि इसको हम और आगे बढ़ाएं, और क्या उत्तराखंड या देहरादून में या गढ़वाल में कोई ऐसी चीज़, ऐसी धरोहर की स्थापना जो हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये ऐसा हो जाए कि उसे देश के लेवल में, भारत के लेवल में भी लोग उसको देखें। अब भव्य रामलीला मंचन के साथ एक विशाल मेले का भी आयोजन है। वो 19 सितंबर से मेला श्री गुरु नानक ग्राउंड रेस कोर्स देहरादून में मेले का आयोजन होगा। एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन है। 20 सितंबर को घंटाघर सुबह 10 बजे से घंटाघर, पलटन बाजार, राजा रोड, प्रिंस चौक, त्यागी रोड होते हुए ग्राउंड में महिलाएं दल बल के साथ, और बैंड बाजा, ढोल, गढ़वाल के वाद्य यंत्र, गढ़वाल से जो डोलियां होती हैं हमारी परंपरागत देव देवताओं की डोलियां, वो सब लेकर, और अलग अलग वाद्य यंत्र लेकर, जिसमें उड़ीसा के भी वाद्य यंत्र हैं, महाराष्ट्र के भी वाद्य यंत्र हैं। तो हम ये दिखाएंगे, एक ये संदेश होगा उस कलश यात्रा में भी, कि हम ये सनातन धर्म की एक द्योतक है, इसको हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। खाली रामलीला से ज़्यादा सनातन धर्म की भी ये बात ये होगी। तो ये कलश यात्रा है 22 सितंबर, क्योंकि शारदीय नवरात्रों से हम लोग ये रामलीला करते हैं, और 1952 से यही प्रथा है। 1952 में जब शारदीय नवरात्रों में रामलीला शुरू हुई, उस समय एक और प्रथा बनी थी कि जन्माष्टमी के दिन ध्वजारोहण होगा, और उस दिन से ही हमारी रामलीला की एक प्रक्रिया होगी, और प्रैक्टिस भी शुरू हो जाती है। कई जगह तालीम भी बोलते हैं जिसको, वो हमने आज तक उस चीज़ को बना के रखा है। 1952 से लेके 2002, और फिर अभी भी इस वर्ष भी हमने जन्माष्टमी के दिन उस कार्य को किया है। इस वर्ष जो नई चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मेला है। मेला के साथ रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का और लंका दहन, पुतला दहन भी होगा उसी ग्राउंड में। और जैसे नई दिल्ली में रामलीला मैदान में आपने देखा होगा, जैसे गाजियाबाद में, वेस्टर्न यूपी में कई बड़ी होता है, ऐसा देहरादून उत्तराखंड में पहली बार भव्य रामलीला महोत्सव हम करने जा रहे हैं। और आप लोगों का साथ रहेगा तो, और भगवान राम का आशीर्वाद रहेगा तो निस्संदेह ये कार्य आगे भी बढ़ेगा। और इस बार हमारा जो और चीज़ों में डिजिटल, जैसे हमारा पिछली बार लोगों ने देखा 55 लाख, इस बार हमारा प्रयास है कम से कम 75 लाख लोगों तक हम पहुँचे। तो हमारी टीमें हैं बॉम्बे से, इधर से, वो इसमें सब लगेंगी। और एक और इस बार रामलीला में पहली बार हो रहा है, लेजर शो तो हमने कर दिया था, कि उत्तराखंड में पहली बार किसी रामलीला में होगा जिसमें लेजर एंड साउंड शो होगा। इसमें जो टीमें आएंगी, लेजर और साउंड शो, राम जी के भजन, कभी शिव जी की आरती के ऊपर किस तरीके से वो एक नया डिज़ाइन आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप आइए, जरूर इसके साक्षी बनिए। और इन सबसे महत्वपूर्ण जो आप लोगों को बुलाया है, वो हमारी जो 1952 से रामलीला होती थी उसकी एक स्मारिका, हम किस तरीके से रामलीला हुई, पिछले वर्ष हमने कैसे किया, 1952 में क्या होती थी, बहुत सूक्ष्म रूप में एक स्मारिका है, हम उसका भी विमोचन भी करेंगे।
स्मारिका भव्य रामलीला महोत्सव 2025 का विमोचन हमने किसी मुख्यमंत्री को भी हम बुला सकते थे, किसी मंत्री जी को भी हम बुला सकते थे, किसी बहुत बड़े कलाकार को भी हम बुला सकते थे, पर समिति ने निर्णय लिया कि हम ये स्मारिका का विमोचन श्री बछेंद्र कुमार पांडे जी से कराएंगे, जो हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार भी हैं, हमारी समिति के संरक्षक मंडल के सदस्य भी हैं। 1961 से आप हमारी रामलीला में पात्र खेलते हैं। आपने वानर के पात्र के रूप में, सीता के पात्र के रूप में, पहले आपको पता है कि पुरुष लोग ही सीता का पात्र खेला करते थे और महिलाओं का पात्र खेलते थे, वो आपने खेला। और 1973 में लास्ट इन्होंने रावण का जबरदस्त पात्र खेला, आपने रावण खेला। आपके पिताजी स्वर्गीय पंत जी ने राम का पात्र खेला और इनके राम और रावण की जोड़ी बड़ी प्रचलित हुई। उस जमाने में तो मोबाइल, टीवी ये सब होता नहीं था, पर वर्ड ऑफ माउथ से नरेंद्र नगर से लेके श्रीनगर से लेके आप लोग सब जगह गए, खेले, लोगों ने आपके बारे में बातें करी। फिर 73 के बाद ऐसा कुछ संयोग हुआ, आपकी नौकरी लग गई, आप पुलिस में चले गए। उसके बाद आप अपनी नौकरी में चले गए, जब आप रिटायर हुआ टिहरी डूब गए तो रामलीला थी नहीं। 2023 में पुनः जब रामलीला स्टार्ट हुई तो आपने उसमें दशरथ का किरदार निभाया। ये पूरे भारत में आप लोगों ने इसको कई जगह स्थान भी दिया था पहले, कि पूरे भारत में ऐसा पहली बार हुआ कि 50 साल बाद कोई किरदार अपने मंच पर आया। तो 73 के बाद 2023 में आप आए, 50 वर्षों बाद आपने वो रिकॉर्ड भी किया और आप हमारी रामलीला के संरक्षक मंडल के सदस्य भी हैं। तो इसीलिए हमने निर्णय लिया कि हमारा जो रामलीला भव्य रामलीला महोत्सव 2025 की जो हमारी स्मारिका पुस्तिका है, वो पुस्तिका विमोचन हम आपके कर कमलों के द्वारा करें। और जैसा आपको पता है, जब गांव में, टिहरी में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में, गढ़वाल में हमारी रामलीलाओं का इतिहास है सब जगह। मैठाणा की रामलीला 108-109 साल पुरानी है, डिम्मर गांव की रामलीला 110 साल पुरानी है, उत्तरकाशी में भटवाड़ी की रामलीला 129-30 साल का तो उनका रिकॉर्ड है। उससे भी कहते हैं कि शायद 5-7-10 साल पहले से वो लिखत पढ़त नहीं थी तो वो होती थी। भटवाड़ी में 18 दिन की रामलीला होती है। इसी प्रकार कई ऐसी रामलीलाएं हैं जो 100 सालों से भी ज्यादा है। तो उन सबको जोड़ते हुए हमने ये एक संदेश देने का प्रयास किया है कि गढ़वाल और हमारी संस्कृति केवल हम खाली डांडिया नाइट और ये सब उस चीजों से हमारी संस्कृति नहीं है। जो उत्तराखंड की एक्चुअल हमारी संस्कृति है वो, और गढ़वाल की और कुमाऊं की जो संस्कृति है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, वो रामलीलाएं हैं। तो उस रामलीलाओं को हम बड़ा स्वरूप इसलिए दे रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी इसमें जुड़ सके। इसके लिए कुछ हमने फिल्म स्टार भी इसमें जोड़े हैं, गढ़वाली फिल्मों की नायिकाएं हैं, ये हमारे साथ हैं। कुछ गायक हैं, बबली सकलानी जी हैं, पूनम सकलानी जी हैं, कंचन भंडारी हैं, आपके साथ ये गंगा डोगरा जी हैं, दुर्गा भट्ट जी तो हमारी समिति की सदस्य हैं, ये भी एक कलाकार हैं। तो ये इसको पौराणिकता के साथ नए तरीके से, नए कलेवर से, कुछ इसमें गढ़वाली फिल्मों की सिंगर्स हैं, कुछ गढ़वाली फिल्मों की हीरोइन हैं, इस तरीके से कि रामलीला एक अच्छी प्रेजेंटेबल वे के रूप में हम दर्शकों को प्रेजेंट कर सकें। शायद हमने ये सब कार्य किए, इसलिए पिछली बार 55 लाख लोग तक हम पहुंच पाए। इस बार हमारा प्रयास 75 लाख से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का है, डिजिटल और इस सब के माध्यम से। कलाकार हम गढ़वाली फिल्मों से लेके और सारे जो हमारे कलाकार हैं वो हैं। हमारे साथ जो प्राचीन नई टिहरी में जो पुरानी रामलीला होती है 1952 से, जो अब नई टिहरी हमारे परिवार के लोग जो कुछ शिफ्ट हुए हैं, तो उन्होंने मिलकर जो प्रयास किया, उनके अध्यक्ष श्री देवेंद्र नौडियाल जी भी स्पेशल वहां से आए हैं इस स्मारिका लॉन्च के लिए, और उन्होंने कहा है कि मैं भी इस स्मारिका लॉन्च का हिस्सा रहूंगा। और अब ये तय हुआ है कि अभी हमने मई जून में नई टिहरी में भी रामलीला हुई थी, हमारी समिति ने करी थी, कि गर्मियों में नई टिहरी में रामलीला होगी और शारदीय नवरात्रों में, क्योंकि आपको पता है पुरानी टिहरी में ठंड होती थी मगर इतनी ठंड नहीं होती थी, नई टिहरी हाइट पे बसा है, बर्फ भी पड़ती है, वहाँ शारदीय नवरात्रों में काफी ठंड हो जाती है। अक्टूबर के आसपास जब शारदीय नवरात्रे पड़ते हैं, तो शारदीय नवरात्रों में हम लोग इधर नीचे देहरादून में रामलीला करेंगे, और मई जून में हमारी जो रामलीला का एक स्वरूप जो हमारा टिहरी में चलता था, उसको हम और बेहतर तरीके से, किस तरीके से वहाँ पे नई टिहरी जिला मुख्यालय में है, बोराड़ी स्टेडियम में रामलीला वो होती है। इस बार वहाँ बहुत अच्छी स्क्रीन और डिजिटल लाइव टेलीकास्ट जो रामलीला में हुआ उसको वहाँ पे करेंगे, और ये हम प्रथा को आगे जारी रखेंगे। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि इस स्मारिका के बारे में और पुस्तिका के बारे में थोड़ा देवेंद्र नौडियाल जी जो हमारी नई टिहरी रामलीला के अध्यक्ष हैं, 2 शब्द वो बोलेंगे, फिर हम स्मारिका लॉन्च करके ऑफिशियल आप लोगों से फिर प्रश्न लेंगे। धन्यवाद ठाकुर जी, आप सभी लोगों का
लगभग के जो विशेष जो हम लोग जो ये आयोजन कराते हैं, इसका एक जो विशेष हमारा जो फोकस रहता है वो ये है कि जो हमारा जो पुरानी टिहरी से जो मंचन का एक तरीका था, जो हमारे गद्य होते थे या जो चौपाइयाँ होती हैं, जो हमारी रागनियाँ होती हैं, उस मंचन में हमने कोई छेड़ाखानी नहीं की। मतलब उसमें कोई नयापन देने की कोशिश नहीं की हमने, कोई मॉडर्नाइजेशन कोई ऐसा सिस्टम नहीं दिया। उसमें यह है कि वो जो टिहरी से जो हमारी जो सिस्टम चला आ रहा है उसी को हम आगे बनाए रखना चाह रहे हैं। भले डिजिटली और माध्यमों से हमने इसको अपग्रेड किया है और वो आज की ज़रूरत भी है, समय की ज़रूरत भी है। अगर आप देखें तो घर घर में बच्चा बच्चा और टीवी में रामायण चल रही है, रामलीला चल रही है, तो सब देख रहे हैं, सब दिख गया है। तो अगर नए बच्चों को, नई पीढ़ी को अगर आपने मैदान तक रामलीला देखने लाना है तो क्यों आएगा? इसीलिए आएगा कि कुछ नया अगर उनको दिखे। तो वो चीज़ है, लेकिन जो हमारा करने का जो तरीका है, वो जो सारा तरीका है वो हमने पुराने रखा है, ताकि हमारे जो पीढ़ी है वो अपने उस सांस्कृतिक विरासत से कनेक्ट हो सके। उससे उनका जो है वो जो एक भावनात्मक लगाव है वो रहना चाहिए, वो नहीं टूटना चाहिए। बाकी तो थापड़ जी ने सारी चीज़ बताई दी। और जो स्मारिका है ये पहली बार हम लोग देखने को, हम क्योंकि टिहरी में भी और यहाँ भी ऐसा प्रयास कर रहे थे कि हम 1952 से जितने हम पे जो पुराने जो दस्तावेज हैं, चाहे वो फोटोज़ के रूप में हो या जिस भी रूप में हमें मिले, उन्हें हम कलेक्ट कर रहे हैं। और फिर हम उसके बाद इस तरीके की एक कंबाइंड स्मारिका निकालेंगे जिसमें हम 52 से लेकर जितने पात्र खेलते थे, जो भी उसके जो दस्तावेज मिल सके उनको हम कर सकें। तो ये स्मारिका का ये बहुत ही अच्छा वो है ये, क्योंकि ये दस्तावेज जो होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। तो ये दस्तावेज ऐसे हैं कि जो आगे वाली पीढ़ी तक ये बताते रहेंगे, हमारी आगे वाली पीढ़ियों को भी, कि हमारे जो पुरखे थे, पूर्वज थे, हमारे बाप दादा थे, उन्होंने हमारी संस्कृति को जीवित रखने के लिए किस तरीके से प्रयास किया है। तो अब इसका विमोचन जो है हमारे साथी कलाकार पीछे बैठे हैं, अमित बहुगुणा जी, तपेंद्र चौहान जी, लक्ष्मण, हमारे शिवम गिरी जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए, स्मारिका लॉन्च हो रही है, आ जाइए। स्मारिका में मुझे लगता है कि मैं कह रहा हूं कुछ लोग यहाँ पीछे भी जाएंगे। कुछ लोग पीछे भी आ जाएंगे, लोग सीधा हम ऊपर खड़े हो जाएंगे। जाते हैं ना, कुछ लोग पीछे भी आ जाएंगे मुझे सारा कवरेज ताकि आप लोग पीछे, हाँ, आप लोग खड़े हो जाएंगे। नहीं, अंकल तो ये रहेंगे, आप लोग पीछे दे रहे हैं, आप मेरे पीछे जाओ ताकि सब आ जाए। सब आ जाए। अगर हमारी समिति का कोई सदस्य है आ जा, इधर तक आ रहे हैं। मेरी समझ से आ जाओ, इतना इतना पोर्शन में रह बढ़िया, सभी चले जाए, ऐसे आएगी कंफर्म हो जाएगा ना, फिर ऐसे जाएगा ना, कुछ आगे कुछ पीछे आगे, जैसे हम सारे ऊपर चले जाएंगे, सारे ऊपर। हाँ, कुछ ऊपर कुछ नीचे, सबकी शक्ल आ जाएगी ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे सबकी आ जाएगी। पीछे पकड़ो, एक सेकंड, पीछे पकड़ो, सब ले लो। और ले आ दीपक, दीपक दे दे यार किताब, और आ जाएंगे, और किताबें बहुत सबके आगे रहेगी, ठीक रहेगा ना। एक सेकंड, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। माता जानकी की जय। भैया लक्ष्मण की जय। प्रभु श्री राम की जय। हो गया। प्रश्न किसी के कुछ हो तो